परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण के रूप से है, इसीलिए हम सब प्राणी कहे जाते हैं। और मानव भी एक प्राणी है और चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मधुमक्खी सभी प्राणी हैं। और ये जो प्राण हैं ये सभी में जीवन रूप से विद्यमान है। और जिंदगी और जिंदा और जीवन जो है वो आदि शक्ति माँ गायत्री की ही कृपा है, जिसके कारण चराचर जगत में भांति भांति के जीव शरीर यहाँ इस धरती पर विद्यमान हैं। और सब में परमात्मा का एक अंश आत्मा विद्यमान है दोस्तों। चूँकि मानव जीवन जो आज उसकी आयु है वो बहुत ही कम आयु का मानव बचा है धरती पर। और ये अधिकतम आयु अमेरिका में विकसित राष्ट्र कहा जाता है। सारी सुविधाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत उच्च कोटि का विज्ञान उनके पास उपस्थित है। और अधिकतम आयु संसार में मानव की 74 साल आंकी गई है दोस्तों। आज आदमी यहाँ धरती पर जन्म लेता है और फिर उसकी मृत्यु होती है। ये सिलसिला सभी जीवों में समान रूप से चलता है। और ये जितने भी जीव जगत है वो दो ही वैदिक सूत्रों से उनका धरती पर आगमन हुआ है। और धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सब जो अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं, उनके अपना जीवन पूर्ण करने के लिए उन लोगों के बीच में जो क्रिया व्यापार होता है वो संपूर्ण जीवों में होता है। यहाँ ऐसा ही नहीं है कि मानव ही यहाँ पर कोई काम करने आए हैं धरती पर और मानव ही कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं आपने बिजली बना दी, आपने टेलीफोन बना दिया, रेडियो बना दी, आपने मोबाइल बना दिया, आपने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ बना दिया। तो ये बनने बनाने का जो भी सिलसिला मानवों ने किया है, तो ये इतना आवश्यक कार्य नहीं है दुनिया में कि इन्हीं काम को करने के लिए मानव धरती पर आए थे, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ जो आज का मानव है और आज दुनिया में हमारे सामने जो स्थिति और चुनौतियाँ आई हैं, उन स्थिति और चुनौतियों का यहाँ काफ़ी समय तक अध्ययन मनन करने के उपरांत मुझे कुछ बातों का ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हुआ है। और ये मुझे एक ख़ास उद्देश्य पर परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ एक कार्य सौंपा हुआ है। मेरा काम दोस्तों वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक देव संस्कृति विश्वविद्यालय से कराया है, लेकिन चिकित्सा जगत में न जाके और मुझे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान विगत 20-21 साल से मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर आदेश मिला है। अब यहाँ राजनीति का ये विभाग है और मैं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ। तो गायत्री परिवार किसी भी राजनीतिक बात में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसी बात को सारी दुनिया में ये बात जानी जाती है, सब समझते हैं। लेकिन यहाँ एक विषय एक छूट गया है जो संभवतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या के साथ ही ख़त्म हो गया है वो चैप्टर। और उस चैप्टर की जो कुछ कड़ियाँ हैं वो किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसी कड़ियों में मुझे उलझे 20-21 साल हुए और परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 4 जो मुख्य राजनीतिक सूत्र उन्होंने इस संसार में विश्व राजनीति के सम्मुख पेश किए हैं। ये राजनीति का जो पुनर्उद्धार का जो पुनर्निर्धारण का जो कार्य है,
ये भी युग निर्माण योजना के अंतर्गत किया हुआ पराक्रम पुरुषार्थ है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने उस वैदिक सूत्र, जिस वैदिक सूत्र से परम सत्ता परमात्मा ने सृष्टि में संपूर्ण जीवों का सृजन हुआ है, आगमन हुआ है, उनके रहने का व्यवस्थाएं बनी हैं, वो वैदिक सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु है और वसुधैव कुटुंबकम है। इन दो वैदिक सूत्रों के अनुसार इस चराचर जगत में संपूर्ण जीवों का आगमन धरती पर होता है। वो संपूर्ण जीव रहते हैं और संपूर्ण जीव अंत को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, शरीर की मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब ये बात दोस्तों पिछले 2500 वर्षों में यहाँ मानवों के बीच गफलत जो पैदा की गई है, वो मानवों के आगमन के संबंध में, मानव का आगमन कब हुआ है धरती पर, इस बात में यहाँ बहुत ही त्रुटिपूर्ण इस तरीके की विज्ञान को आधार बनाकर वैज्ञानिक अवधारणाएं, विकासवाद की वैज्ञानिक अवधारणाएं, वो डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के अनुसार इस प्रकार मछली बंदर से होते हुए इंसान के धरती पर आगमन की अवधारणा को सारे संसार में इस पश्चिम जगत ने ब्रेन वॉशिंग किया है और सारे संसार के मानवों को कि एकमात्र एक शरीर माना है और शरीर मान के मानवतावाद के सिद्धांत को इन लोगों ने मानव के शरीर से जोड़कर और मानव के शरीर के लिए जो आवश्यकताएं जीवन को सुचारू रूप से चलाने की है, वो जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को यहाँ पर लक्ष्य घोषित करते हुए और मानवों के बीच मानव वर्सेस मानव का यहाँ संघर्ष करवाकर और इस प्रकार से मानवों को आज धरती पर जीना पड़ रहा है, जो दोनों ही हमारे वैदिक सूत्रों का पूर्णतया खंडन किया गया है और उनकी अवहेलना की गई है और उनको तोड़ मरोड़ कर ख़त्म किया गया है। इन दो वैदिक सूत्र के अनुसार दोस्तों चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मधुमक्खी सभी अपनी प्रजाति के जीवों में जो आपसी व्यवहार करते हैं वो आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार ही करते हैं और सारी धरती के संपूर्ण जीव एक कुणबियाँ बनाकर रहते हैं, एक परिवार बनाकर रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ये जो अंतः प्रेरणा संपूर्ण जीवों में दिखाई देती है, यही आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि है जो संपूर्ण जीवों में दिखाई दे रही है। एक ही प्रजाति के जीव आपस में व्यवहार करते समय आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार अपना अक्ष देखकर ही दूसरे से व्यवहार करने का उनको उस सनातन सत्ता का आदेश है। दूसरा, यहाँ दोस्तों किसी भी जीव के लिए यहाँ धरती पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिम सीमा रेखा का निर्माण नहीं किया गया है और संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीव जगत अपनी उचित जलवायु के अनुसार वो जीव वहीं पर रहना शुरू करते हैं और वहीं तक वो चले जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ धरती पर मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभाजन यहाँ उस परम सत्ता परमात्मा के वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के अनुसार यहाँ ये मान्य नहीं है और ये मानवों के लिए यहाँ जो आज दोनों सूत्रों को मानवों ने तोड़ा है। यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को टूटा है तो मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन सारे संसार में आज दिखाई देते हैं। सारे संसार में आपको विकसित, अविकसित, अल्प विकसित, विकासशीलता के बहुत सारे विभाजन दिखाई देंगे। आपको मानवों के बीच यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इतने प्रकार के यहूदी, इतने और अन्य प्रकार के विभाजन दिखाई देंगे।
आप लोगों को मानवों के बीच यहाँ काले गोरे का भेद दिखाई देगा। मानवों के बीच जो सबसे बड़ा कृत्रिम छल कपट पूर्वक जो विभाजन हुआ है वो है मानवों के बीच किसी को अमीर बना देना और किसी को गरीब बना देना। दोस्तों, ये किसी को गरीब बनाना और किसी को अमीर बनाना, किसी को मालिक बनाना और किसी को नौकर बनाना, ये जो जीवन की पद्धति है ये हमारी सनातन जीवन पद्धति नहीं है। और इस बात का खुलासा परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व जगत के सम्मुख राजनीतिक रूप से सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हैं और सारे संसार को जो आज एक इस पूंजीवादी व्यवस्था जिसका जनक पश्चिम है, ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि सनातन भारत में मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु विनिमय है, किसी भी प्रकार की कोई सेवा सहायता ली या दी जाती है तो बदले में किसी को कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी देने का कोई प्रावधान इस जगत में किसी भी जीव के मध्य परम सत्ता परमात्मा ने नहीं रखा है। इसीलिए यहाँ मानवों के बीच भी किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा धन संपत्ति पैसा इस चीज़ का आदेश वेद में नहीं किया गया है। और ये पूर्णतः पश्चिम की देन है, पश्चिम की सोच है, पश्चिम का प्लान है, पश्चिम का षड्यंत्र है, जिसको सारी दुनिया के आज़ाद देशों के रूप में पहले गुलाम बनाया गया, फिर उनको हथियार दे के आपस में लड़ाया गया और जो धड़ा जीत जाता है उसको आज़ाद देश कहा जाता है। और इस प्रकार से ये आज़ाद और गुलाम देशों की जो परिभाषाएं इस पूंजीवाद के ऐसे महाविकराल इस दैत्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर ये 2500 सालों से इम्प्लीमेंट मानवों के बीच सारी धरती पर आज हुआ है। और पिछले इन 250, 300, 400 सालों में इसका द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है। और द्वितीय चरण के अंतर्गत यहाँ धरती पर उन नियमों को तोड़ा गया है जो सनातन नियम थे। यहाँ मानवों के बीच आर्य काल से ही प्रथम मानव के प्रथम आगमन काल से ही वो प्रथम आगमन के समय प्रथम मानव ही आर्य लोग थे जो भारत में जन्मे थे। और ये सब सारी दुनिया में जो आज अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, ये अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग खान पान वाले लोग जो अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझे बैठे हैं, आज सारी दुनिया में इस सनातन भारत की ओर से पुनः इस विश्व पर परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव का इस धरा पर आगमन युग परिवर्तन का उद्घोष लेके आया है। और अब जो भी परिस्थितियां स्थितियां इस सारी दुनिया में मानवों ने वो हजारों सालों से बिगाड़ी है, हजारों सालों से की गई गलतियां जिसको दोहराते चले जाया गया है, उन 2500 वर्षों के दौरान की गई संपूर्ण गलतियों का संपूर्ण समाधान इस युग परिवर्तन प्रक्रिया का एक अंग है। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक यहाँ महापराक्रम भरा काम, इस जब युग बदलेगा तो युग बदलने में युग की राजनीति भी बदलेगी। और ये युग की राजनीति परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से विश्व जगत को 4 राजनीतिक सूत्र प्रदान किए हैं, जिनमें से सबसे सर्वप्रमुख जो सूत्र है वो है एकात्म मानववाद का सूत्र। ये एकात्म मानववाद का सूत्र इस बार राजनीति में स्थापित हुआ है और मानव को एक शरीर न मानते हुए, मानव को एक आत्मा मानते हुए संपूर्ण संसार की मानवों के लिए राजनीति के पैकेज का इम्प्लीमेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो पराक्रम पुरुषार्थ हुआ है वो धरती से इस पूंजीवाद का समापन होता है। और इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम का सूत्र
प्रस्तुत होता है। अर्थायाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो नए विश्व को नई राजनीति प्रदान कर रहे हैं, उसके अनुसार ना तो कोई मानव धरती पे अमीर मानव बनेगा, ना कोई गरीब आदमी रहेगा, न कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर रहेगा। एक आत्मा मान के जब हम मानव को यहाँ राजनीति करते हैं, तो यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर की जो ये हजारों सालों की जो पद्धति मानव आज ढोके चला आ रहा है, इसको युग परिवर्तन के रूप में ऐसी दुनिया का निर्माण जहाँ ना कोई धनी होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, ना ही मानवों के बीच कोई विभेद होंगे, ना ही मानवों के बीच कोई विभाजन होगा। एक ऐसी सृष्टि के निर्माण में राजनीतिक रूप से मेरा आग्रह उन संपूर्ण आज़ाद देशों की इन संपूर्ण सरकारों से है जिनको कोई मार्ग इस पूंजीवाद में नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आप सब लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या मैं एक विशेष क्रम से करूँगा। इस व्याख्या के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो राजनीतिक पद्धति आप सब लोगों के सम्मुख प्रकट होगी, जो सारे संसार के संपूर्ण मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभाजन और विभेदों को समाप्त करती हुई और धरती पर समस्त प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जितने भी लंबे सिलसिले चल रहे हैं, इन सब का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र करते हैं। इन सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे दोस्तों। क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम कर लेंगे तो विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मेरा ये विषय एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा दुनिया में, तो वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। और इसी बात को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे वेद सूत्र हमें प्रारंभ काल से ही कहते आए हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। तो पुनः इस विश्व को एक ऐसे युग में प्रवेश कराने वाले वो राजनीतिक महापंडित राजनीति के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे। और परम पूज्य गुरुदेव आगरा में मथुरा के थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और मथुरा में गुरुजी थे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बाल्यकाल में ही गुरुजी से मिलन हो चुका था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बम्बई अधिवेशन में जाने से पूर्व जो वो 4 राजनीतिक सूत्र जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव के अनुकंपा आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने बम्बई अधिवेशन में वो 4 सूत्र प्रदान किए थे। और दुर्भाग्य भारत का हमेशा रहा है, और इसमें भी दुर्भाग्य ये रहा कि वो राजनीति का महापंडित जो विश्व राजनीति को नए सिरे से लिख कर गया है, गढ़ कर गया है, आज सारी ये भारत की वो तमाम हिंदू वादी सरकारें और सारी दुनिया के लोग यहाँ एक गफलत में जी रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये करेगी, कांग्रेस आएगी तो ये करेगी, सपा आएगी तो ये करेगी। ये सारी दुनिया की राजनीति को जो सिरे से उसी पैटर्न पर जो चलाया जा रहा है, इसमें यहाँ मैं निवेदन करना चाहूँगा सारी दुनिया के सारे मानवों को जो लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये चाहे कोई भी सरकारें किसी भी देश में आती हैं या जाती हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पूंजीवाद के जनक लोगों ने जब भी किसी देश को आज़ादी बांटी है तो आज़ादी बांटने से पहले उन लोगों से एक हस्ताक्षर इन लोगों ने करवा लिए हैं। वो हस्ताक्षर हैं कि चाहे कोई भी सरकार आएगी, लेकिन सभी देशों की आज़ाद सरकारों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद, आर्थिक पूंजीवाद से चलना पड़ेगा। तो धन से दुनिया चलाई जा रही है और इस धन से सारी दुनिया का नियमन किया जा रहा है,
और धनी व्यक्तियों के हाथ में सारे संसार की संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण प्राकृतिक संपदा और संपूर्ण शक्ति इन लोगों के हाथ में आ चुकी है और अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी पर पूरा दुनिया एकदम तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में चमत्कार निश्चित है और चमत्कार यहाँ वही होना है जो उस महाकाल सत्ता ने पहले ही निर्धारण कर दिया है। दोस्तों, सतयुग की वापसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जिनकी व्याख्या मैं आप सब लोगों के बीच करूंगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, जयपुर राजस्थान, दीनदयाल जी की जन्मस्थली से एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष सभी को प्रणाम करता हूँ। पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ।